नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनमोल विचार। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भीमराव रामजी अम्बेडकर को बाबा साहेब के रूप में भी जाना जाता है, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ, न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। अम्बेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और स्कूली छात्र के रूप में अलगाव के उनके अनुभवों को उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुंबई के लिए जाने माने एलिफस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की और वहां अछूत रहने वाले एकमात्र छात्र बन गए। आखिरकार 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। वे एक प्रोफेसर बन गए और एक प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक, वकील और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें जाने लगा। हालांकि वह एक समाज सुधारक के रूप में भी अपनी गतिविधियों के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी और छुआछूत के खिलाफ भेदभाव का विरोध किया। इसके अतिरिक्त वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थे और इस प्रक्रिया से संबंधित वार्ताओं पर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अम्बेडकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी जानते हैं कि अम्बेडकर एक महान प्रेरक, वक्ता, राजनीतिक विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। हालांकि B.R. अम्बेडकर का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे ईमानदारी, समर्पण, सुदृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया। उनके विचार हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। एक कड़वी चीज को मीठा नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता। पति पत्नी के बीच का रिश्ता करीबी दोस्तों के जैसा होना चाहिए। मानसिकता का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग होता है, क्योंकि वह समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। हम भारतीय हैं, सबसे पहले भी और अंत में भी। केवल मतदाता होना पर्याप्त नहीं है, कानून का निर्माता होना आवश्यक है। अन्यथा जो कानून के निर्माता होंगे वे उन लोगों पर शासन करेंगे जो केवल निर्वाचक हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है। जाति कोई कंटीले तार या ईंटों की दीवार जैसी भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को एकीकृत होने से रोकती है। जाति एक धारणा है या तो मन की एक अवस्था है। कानून व्यवस्था राजनीति के लिए दवा की तरह है। जब राजनीति बीमार हो जाती है तब इस दवा को लागू किया जाता है। उदासीनता सबसे खराब तरह की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक सरकारी नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। पानी की एक बूंद जो समुद्र में शामिल होते ही अपनी पहचान खो देती है, लेकिन व्यक्ति को समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। जिसमें वह रहता है, मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उनका जन्म समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए हुआ है। भारतीय आज दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित है। संविधान की प्रस्तावना में उनका राजनीतिक
आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए जीवन की पुष्टि करता है। उनके धर्म में सन्निहित सामाजिक आदर्श उन्हें नकारते हैं। मनुष्य नश्वर है और विचार भी एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मरेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका मतलब जीवन का एक तरीका है जो जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पहचानता है। यदि हम एकीकृत आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में होने वाले बदलाव को व्यक्त करने के लिए चैनलों से भरा होना चाहिए। एक आदर्श समाज में सचेत रूप से संवाद और साझा किए जाने वाला कई हित के होने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन से संतुष्ट होना चाहिए। केवल जाति प्रथा को छोड़कर जाति प्रथा में निहित असमानताओं को खत्म करने की कोशिश किए बिना छुआछूत के उन्मूलन को उद्देश्य उपयुक्त नहीं है।